हम भूमिहार जाति से आते हैं, जात पात से हट करके भी रामबली सिंह को खिलाफ कर रहे हैं। खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, लोगों में आवाज। शर्मा का बेटा राहुल जी अगर खड़ा हो जाते तो यहाँ चुनाव निकालना बहुत संघर्ष हो जाता। इसमें हाँ, जदयू का। हाँ, जदयू का। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु। ये 5 साल के दरमियान घोसी विधानसभा में स्वर्णों का गांव में आना उचित नहीं उन्होंने कभी नहीं आए हैं। कभी। अगर रामबली जी आते हैं आपको गांव में तो क्या अगर वोट दीजिएगा? देखिए, रामबली जी आवेंगे, हमको नाराजगी है। नाराजगी दूर होगी कि नहीं? नहीं होगी। आने के बाद भी नहीं? नहीं होगी। काहे कि समय पर नहीं आए? नहीं। नाम हुआ शैलेश शर्मा। शैलेश शर्मा। घोसी को कैसे देख रहे हैं अभी? घोसी को तो हम लोग चाहेंगे कि अमन शांति रहे। हम तो यही चाहेंगे कि अमन शांति घोसी में रहे और सभी जातियों एक सूत्र में बंध करके रहे, आपस में भाईचारा बना करके रहे। हम तो यही चाहेंगे। किधर वोट दे रहे हैं अभी? देखिए, वोट देने की जहाँ तक की बात है तो 2020 का चुनाव में हमने रामबली सिंह यादव को दिया था वोट। दिए थे? हाँ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर जिस उम्मीद के साथ घोसी विधानसभा के जनता रामबली जी के ऊपर में विश्वास करके उनको वोट दिया, वह रामबली सिंह जनता के बीच उन्होंने घोसी विधायक नहीं उतरे। इसके चलते घोसी के तमाम जनता त्राहिमाम कर रहा है हमारे वर्तमान एमएलए रामबली सिंह से। और जात पात से हट करके भी, हम भूमिहार जाति से आते हैं, जात पात से हट करके भी रामबली सिंह को खिलाफ कर रहे हैं। खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, लोगों में आवाज है और उनका जाति खुद अपने यादव समाज में भी उनका जो है रामबली सिंह से नाराजगी है और यही बात है। राहुल शर्मा ज्वाइन किया है आरजेडी में, इससे लेकर घोसी में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं है? देखिए, राहुल शर्मा जी अगर घोसी में आते तो प्रभाव बहुत टफ हो जाता है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 100% रिजल्ट। हाँ, राहुल शर्मा का रिजल्ट पक्का था। ऋतुराज जी और जगदीश शर्मा का बेटा राहुल जी अगर खड़ा हो जाते तो यहाँ चुनाव निकालना बहुत संघर्ष हो जाता। इसमें हाँ, जदयू का। हाँ, जदयू का। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। जहानाबाद में कहीं ना कहीं ज्यादा वो भूमिहार एक हो गए हैं, घोसी में होइएगा कि नहीं? अब वो तो समय बतावेगा, हम थोड़ी बतावेंगे। जनता सबसे बड़ा मालिक है। मालिक सबसे बड़ा जनता होता है। जनता को चुनना है, जिसको चुन ले। जगदीश शर्मा भी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, सभी भूमिहार समाज अभी कहीं ना कहीं बदलाव करिए। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जगदीश शर्मा जी जो प्रचार जो कर रहे हैं वो वास्तव प्रचार करना उनका उचित है, क्योंकि घोसी विधानसभा में हमारे सांसद माननीय जगदीश शर्मा जी का आदमी है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर राहुल जी रहते तो उसका प्रभाव पड़ता, और नहीं तो अदरवाइज हो सकता है मन में बाप अलग वोट देता है, बेटा अलग वोट देता, औरत अलग वोट देता, वो अलग चीज है। हो सकता है कि जगदीश शर्मा का फोन करने से या प्रचार करने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है, मगर उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चलते फर्क नहीं है कि भूमिहार समाज ठीक है, जगदीश शर्मा के कहला पे वोट दे देंगे रामबली जी को, मगर यादव समाज में भी उदासी है। रामबली जी से बहुत सिरवा शिकायत है। रामबली जी 5 साल के दरमियान घोसी विधानसभा में स्वर्णों का गांव में आना उचित नहीं उन्होंने कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं आए हैं। वोट मांगने भी नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए हैं। जिसका मैंने रामबली जी को पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज को लिख करके भेजे थे, लेकिन रिप्लाई दिए कि नहीं? मगर उन्होंने रिप्लाई देना भी उचित नहीं समझे थे। हाँ, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा इधर देखिए। दिखाइए तो। हमने घोसी विधायक रामबली जी को पर्सनल व्हाट्सएप पर भी लिखे थे और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि घोसी विधायक माननीय रामबली यादव जी के बारे में घोसी विधायक विधानसभा के जाने माने एवं जुझारू कार्यकर्ता माननीय जयंत कमांडो जी का एक स्टेटमेंट आज आया है कि घोसी विधायक जी के बारे में जयंत कमांडो जी ने जो भी आज वीडियो के माध्यम में वो बोले हैं वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि घोसी विधायक स्वर्णों का गांव का दौरा आज तक उन्होंने नहीं किया है। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रमाण भी है जो खुद मैं घोसी विधायक
से जा कर के जहानाबाद उनके ऑफिस में मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिए थे कि हम आएंगे, मगर हमारे जाने माने लोग घोसी विधायक रामबली जी का इंतजार करते करते फूल और माल भी सूख गया। माल मैंने कहीं इस जगह में हम कटाच किए थे कि हो सकता है इससे भी रामबली जी हमको फ़ोन करें। माल भी मुरझा गया, मगर घोसी विधायक स्वर्णों का गांव का आना उचित नहीं समझे। अगर इस बात पर घोसी विधायक को अगर कोई आपत्ति अगर होगा तो मेरा नंबर है 99-314-34-871 पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ बिल्कुल सत्य है। हमारे रामबली जी में भेदभाव है और हमारे पूर्व विधायक में किसी प्रकार का छुआछूत का भेदभाव नहीं रहता है। चाहे हमारे जहानाबाद के सांसद माननीय डॉक्टर जगदीश शर्मा हो एवं राहुल शर्मा में ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने सभी जातियों के पास आते जाते हैं, या हम नहीं हमारे घोसी विधानसभा के सभी जनता इस बात का गवाह है। उन्होंने सभी जातियों के पास में आते जाते हैं। यादव के गांव में तो ऐसा नहीं जाते हैं राहुल शर्मा जी, नहीं गए थे पहले? नहीं गए हैं। उन्होंने यादव समाज को भी काम किए हैं, जगदीश शर्मा भी काम किए हैं। गए हैं? हाँ गए हैं। अगर यादवों के गांव में नहीं जाते, अगर आते हैं रामबली जी, एक मिनट सुन लीजिए हमारी पहले बात को, तो लोकसभा चुनाव में जगदीश शर्मा को अतरी में वोट कैसे मिलता? अतरी विधानसभा में यादव का गढ़ है, मगर उस गढ़ में जगदीश शर्मा को यादव समाज के गांव में किस आधार पर वोट मिलता है? हमको ये जवाब आप दे दीजिए। अगर रामबली जी आते हैं आपको गांव में तो क्या अगर वोट दीजिएगा? देखिए रामबली जी आवेंगे, हमको नाराजगी है। नाराजगी दूर होगी कि नहीं? नहीं होगी। आने के बाद भी नहीं होगी। काहे समय पर नहीं आए? नहीं आए। हमको धोखा मिला है। मेरा भी एक प्रतिष्ठा है समाज में। हम शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हुए, हमारा भी कहीं प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। चलिए, तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भूमिहार समाज से। इन्होंने कहे रामबली जी हमारे समाज में आए नहीं हैं और वोट मांगने में नहीं आया, 5 साल के बाद, 5 साल विधायक बनने के बाद भी नहीं है। बाकी इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं, रामबली जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।